हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2। ठीक है, तो आज जो हमारा बेसिक स्टार्टिंग रहेगा वो आपका रहेगा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। आज हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स और इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज को कवर अप करेंगे। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 जो है इन्हीं दो टॉपिक को लेकर डील करेगा। ठीक है, तो पहले आपका आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ठीक है, जिसको हम CPR भी बोलते हैं। सही है, CPR सही है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स मतलब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू एवरी वन हैज़ एक्सेस टू द प्रॉपर्टी बट सम कंडीशंस आर देयर। ठीक है, कुछ कंडीशंस है। ठीक है, सब कोई जो है उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ से कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको उसका देखभाल करना पड़ेगा, है ना। अगर आप वहाँ से कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको जो सर्व करना पड़ेगा। सही है, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स होते हैं जो सबके लिए कॉमन है, मतलब उसको जो सब कोई एक्सेस कर सकता है, और अगर सिचुएशन ऐसा खड़ा होता है तो सब कुछ मिल के जो है उसको हैंडल भी करना पड़ता है। फिर उसको जो है हैंडल विथ केयर हम बोल सकते हैं। सही है, अगर सिचुएशन वैसा खड़ा होता है तो सबको जो है उसको देखना पड़ेगा, देखभाल भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज विच इज कॉमन टू एवरीबडी। Okay, everybody has access to the common property resources. This is the, we can say, the basic principle of common property resources, that everyone have access to it. सही है, आपका गया पहला पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया? कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, दिस ग्रुप कैन बी एनीवन। ठीक है, उसको साइड में रखते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप। सही है, द अंडरलाइंग नॉर्म here is that members of the group have both rights and duties। जो मैंने आपको पहले बताया, अगर आप बेनिफिट लीजिएगा तो आपको सर्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स हैं उनको क्या है, बोथ राइट्स है एंड ड्यूटीज भी है। सही है, सही है, राइट्स भी है और ड्यूटीज भी है, हक है। ठीक है, हम लोग को जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स पे हक है। ठीक है, और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को सर्व करना हमारा ड्यूटी है। सही है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स पे हमारा हक भी है और उसको सर्व करना हमारा ड्यूटी भी है। यानी सर्व करना मतलब क्या आता है, उसका देखभाल करना। ठीक है, उसका मतलब ऐसा कंडीशन ना हो जहाँ पे वो पूरा डिग्रेड कर जाए। ठीक है, उसको डिग्रेडेशन या फिर डिग्रेड करने से रोकना हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका मेंटेनेंस हम बोल सकते हैं। सही है, फिर क्या बताया गया? थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड centuries of practice, many villages and communities in India, for example, have defined members' rights and responsibilities। ठीक है, जो मेंबर्स का राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मतलब डिफाइन किया जा चुका है। ठीक है, हमारे बेसिकली इंडिया का बात किया जा रहा है। इंडिया जो है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर दिया है। किसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जो CPR के मेंबर्स हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A combination of factors including privatization, agricultural intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size। Dwindle मतलब क्या होता है आपका? Decrease। ठीक है, dwindle in size मतलब आपका decrease होना। सही है, dwindle in size, यहाँ पे जो dwindle वर्ड का यूज़ किया गया है। dwindle मतलब होता है, बोल सकते हैं simply decrease। सही है, मतलब dwindle in size in respect of what यहाँ पे मेंशन किया गया है, dwindle in size, quality and availability to the poor in much of the world। ठीक है, जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वो इसको अवेल कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पास रिसोर्सेस है, उनको पास पावर है इसको अवेल करने का, पर जो गरीब आदमी वो इसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। सही है, यहाँ पे वो सिंपल्स मतलब ये बताया गया है, मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना वैसे वैसे उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया में सब कोई तो अमीर नहीं है कि सब कुछ तो खरीद पाएगा, है ना। इंडिया में सब कोई अमीर नहीं है। ठीक है, यहाँ वही समझाने गया कि जो अमीर है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, पर जो गरीब है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। किसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को। सही है, यहाँ पर सिंपली मुझे समझाया गया। द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द सैक्रेड ग्रोव्स ऑन स्टेट ओन्ड फॉरेस्ट लैंड अप्रोप्रिएटली फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी डिजाइन। Along the forest belt of South India, sacred groves have been traditionally managed by village communities। यहाँ पे आपको sacred groves का बात किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली sacred groves क्या होता है? sacred groves जो है उसका मेंटेनेंस आपका एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं विलेज कम्युनिटी करता है।
ठीक है। बेसिकली सैक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है, मतलब पीस ऑफ लैंड हम बोल सकते हैं, या फिर एकर्स ऑफ लैंड भी होता है, ठीक है, मतलब इसका साइज वेरी करता है, वो छोटा लैंड भी हो सकता है और एकर्स ऑफ लैंड भी हो सकता है, सही है। तो बेसिकली सैक्रेड मतलब क्या होता है, ठीक है, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत रिचुअल टाइप का, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं। कुछ कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो लोगों के इमोशन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, मतलब कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है, सही है, उसको यहाँ पे बोला जाता है सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। तो मतलब ये लोगों का मानना होता है कि उस लैंड पे जो है कटाई छटाई नहीं होगा, ठीक है, उसमें हम कल्टीवेशन करेंगे, उसको ग्रो करेंगे, मतलब जो भी होगा उसको अच्छे के लिए होगा, उसको बुरे के लिए उस लैंड में मतलब कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स अपना पैर या अपना कदम नहीं रख सकता, क्योंकि वो किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, विलेज कम्युनिटीज़ के द्वारा, ठीक है। जो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं उनका गार्ड कौन करता है, विलेज कम्युनिटीज़। और बेसिकली जो सैक्रेड ग्रुप्स का पॉपुलेशन है आपको बेसिकली साउथ इंडिया में मिलता है, ठीक है, वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया क्योंकि लोगों का जो मानना है या फिर जो का विश्वास है, ठीक है, विश्वास का विश्वास भी रह जाता है और हमारा जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है उसका डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक टाइप का बोल सकते हैं पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशूज़, ठीक है, मतलब जितने भी एनवायरमेंटल इशूज़ थे उस पर जो है इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था, इंडिया क्या क्या किया था, अब हम जो है इसी को पढ़ेंगे, सही है। यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल का बात किया गया है, क्यों किया गया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में ही आ गया था, ठीक है। जब आपका क्योटो प्रोटोकॉल था आपका 1997 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इंडिया कब साइन किया था आपका 2002 में। इंडिया आपका 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, बेसिकली अगस्त के महीने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया और जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्योटो प्रोटोकॉल का नहीं पड़ा था, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में मतलब क्या मेंशन किया गया था कि जो कंट्रीज़ जो मैक्सिमम बोल सकते हैं कि एमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रीनहाउस गैसेस का, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया और चाइना तो उस टाइम पे डेवलपिंग स्टेज में थे, सही है, और मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हम बोल सकते हैं उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन था वो डेवलप कंट्रीज पे था, क्योंकि उनका जो एमिशन का बोल सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मतलब क्लैरिफाई कर दिया गया है, ठीक है। फिर जो G8 मीटिंग हुआ था, ठीक है, जून 2005 में, ठीक है, आपका G8 मीटिंग इन जून 2005, वहाँ पे इंडिया क्या बोलता है कि हमारा ये जो एमिशन है वो अभी भी कम है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो अभी भी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब डेवलप कंट्रीज़ जो है आज भी मतलब जो एमिशन का रेट है उनका हाई है, ठीक है। ये लोग मतलब इंडिया इस बात को क्लैरिफाई किया था, सही है। तो यहाँ पर बताया गया है इंडियाज़ इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग पोजीशन relies heavily on the principles of historical responsibility and enshrined in UNFCCC. This acknowledges that developed countries are responsible for most historical and current greenhouse gas emission. मतलब जो इंडिया वहाँ पे खड़ा को जो बोला था, बोलने के बाद जो है ये मतलब बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट बन गया था कि डेवलप कंट्रीज़ का जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये तब का हुआ इंडिया बोला था, ठीक है, लेकिन इंडिया किया क्या था, ठीक है, वो हम जानेंगे अब, सही है। तो इंडिया क्या किया था आपका, द इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल इंडियाज़ नेशनल ऑटोफ्यूल पॉलिसी, ऑटोफ्यूल पॉलिसी क्या बोलता है कि हम जो है बोल सकते हैं प्योर फ्यूल देंगे या फिर बोल सकते हैं शुद्ध ईंधन देंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है क्लीनर फ्यूल्स, ठीक है, हम जो है क्लीनर फ्यूल्स देंगे जिससे क्या होगा पोल्यूशन का रेट कमेगा। पोल्यूशन मतलब क्लीनर फ्यूल से क्या होता है, पोल्यूशन आपका कमता है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया है। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास इन 2001, ठीक है, इंडिया जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया था 2001 में, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी पास हुआ था, ठीक है, आपका डेट था 2003 में। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना, ठीक है। तो ये जो है मतलब कुछ इंडिया का बोल सकते हैं रिस्पॉन्स था, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कीन टू लॉन्च अ नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल यूजिंग अबाउट 11 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस बायोडीजल। मतलब इंडिया जो है बायोडीजल बनाने वाला है, ठीक है, बायोडीजल। तो अगर
बायो से बन रहा है तो पोल्यूशन ऑफ कोर्स कम करेगा, ठीक है। अगर नेचर से बन रहा है तो पोल्यूशन कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन का रेट कम है और जो हार्मफुल गैसेस का एमिशन है उस पर जो है मतलब कंट्रोल उसको भी जो है कंट्रोल किया जा सके, सही है। तो आज के लिए इतना ही है। सी आज हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 3 में जो आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट वन और मेनी इसको कवर अप करेंगे और रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स को कवर अप कर देंगे, ठीक है। आपका पार्ट 3 में हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जो हमेशा बोलता हूँ आज ही बोलूँगा, लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, ठीक है। सीखना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। आपको याद नहीं करना होगा, याद क्यों कीजिएगा, फालतू में आपको ब्रेन का स्टोरेज फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं करना है, बस समझ लीजिए। समझिएगा तो आपको आंसर खुद भी बनाना आता है, सही है। तो वो मैटर नहीं करता है, कुछ समझ के जाइए, कुछ सीख के जाइए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड।